हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग मेरा बहुत लेट डल रहा है, लेकिन वीडियोस तभी बन चुकी थी, बट हमारे घर में फंक्शन भी चल रहे हैं जिसकी वजह से हम लोगों को वो भी अटेंड करने हैं, वो उनका भी ध्यान रखना है चीज़ों का। तो हम थोड़ा सा बिज़ी चल रहे थे, इसलिए मेरा ये जो ब्लॉग है ये थोड़ा लेट अपलोड हुआ है। तो एनीवेज़, इसमें हमारे यहाँ दशहरे में क्या करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगी। हमारे यहाँ दशहरा मनाने का एक अच्छी अनोखी प्रथा है, बड़ी अच्छी है। पता नहीं, मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस के यहाँ इस तरह से बनाया जाता है। हमारे यहाँ इसमें राइस बनते हैं, धुली उड़द की दाल बनती है, रायता बनता है, वो भी लौकी का घिया जो होती है, घिया को उबाल कर उसका रायता बनाया जाता है, और एक खीर बनाई जाती है। खीर के साथ में इन सब चीज़ों का भोग लगता है रावण को। रावण, ये जो हमारे जौ होते हैं ना, ये हमारे नवरात्रों में नहीं उठाते हैं, ये हमारे दशहरे के दिन निकालते हैं। और दशहरे के दिन निकालने के बाद रावण जी की जब पूजा की जाती है मॉर्निंग में, ये सब भोग जो बनाया जाता है ये सब उनको अर्पित किया जाता है। देन उसके बाद जो है हमारे यहाँ इस तरीके से दशहरा मॉर्निंग में जो बनाते हैं ऐसे मनाते हैं। और इसके बाद जो करते हैं दशहरे का पूजन ऐसे करते हैं कि भाई को बहन जो है दशहरे पे, ये नौरते जो होते हैं, ये नौरते बोलते हैं इनको, ये जो ग्रीन ग्रीन ग्रास देख रहे हैं आप जौ, इनको नौरते बोलते हैं। इनको कानों पे लगा के टीका करके, जैसे रक्षाबंधन भैया दूज मनाई जाती है ऐसे ही दशहरा भी मनाया जाता है। तो ये हमारी पूजा की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर 10 मुंह होते हैं, 10 फेस होते हैं रावण के, तो 10 फेसेस को खिलाया जाता है खाना। तो बड़ा टाइम लगता है इसमें, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा दी कि जिससे कि आप लोगों को बोरियत ना हो और आराम से आप लोग ब्लॉग मेरा एंजॉय करें, है ना। तो इसमें क्या है, हम लोग को 10 फेस होते हैं। मैं यहाँ पे यही चीज़ बोल रही थी कि 10 फेसेस को सबको खाना खिलाया जाता है। तो बारी बारी से सब चीज़ों का जो है ना टेस्ट कराया जाता है। तो उसके बाद बहुत टाइम लग जाता है उसमें। और ये उसके बाद जो है, ये देखो इस तरीके से नौरते कानों के पे रखे जाते हैं, तिलक किया जाता है, मीठा खिलाया जाता है। और उसके बाद जो है बच्चे को, या जो भी आपकी बहन है, बेटियां घर में हैं, उनको आप कुछ भी शगुन में कुछ भी दे सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ दशहरा मनाया जाता है। अभी हमारे यहाँ क्या है, हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में ही जैसे बच्चे कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन घर में तो इसको बहुत अच्छे से बनाया जाता है। और खूब बड़ा रावण गोबर से बनाया जाता है, बहुत अच्छे से। उसको मम्मा तो बहुत अच्छे से करते हैं घर में, बट हमने तो इसको पेपर पे किया हुआ है यहाँ पे, कि जिससे कि हमें इसको ज़्यादा मुश्किल ना पड़े और नॉर्मल तरीके से आराम से हो जाए। और बच्चों को भी सिखाना समझाना ज़रूरी होती है चीज़ें, कि हाँ हमारे घर में क्या क्या होता है, बच्चों को पता लगना चाहिए। तो यहाँ मैं यही बोल रही हूँ कि मॉर्निंग में रावण को पूजा जाता है, रात को फूका जाता है। ये पता नहीं कैसी हमारे यहाँ प्रथा है, मुझे तो कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं थोड़ी सी। अगर आपको आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इन चीज़ों को समझना चाहती हूँ कि क्या ये कब तक कैसे चलेगा। कि एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें यही देख रहे थे कि रावण को फूकने के लिए रावण ही आ रहे हैं। तो हाँ, सही बात है कि अगर रावण को फूकने के लिए रावण ही खड़े हैं तो फिर क्या फ़र्क रह गया, उनको ना फूकने की ज़रूरत क्या है। तो पहले आप अपने अंदर का रावण ख़त्म करिए, राम बनिए, तब आप किसी को अधिकार रखते हैं जगाने का या कुछ भी करने का, है ना। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी वो लगती हैं कि हाँ, दुनिया में सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो, मैं आपको यही भोग दिखा रही थी कि थोड़ा थोड़ा डाला था, कि जिससे कि ना ख़राब ना हो चीज़ें और आराम से खाया जा सके। उसके बाद हम लोग ये प्रसाद को भोग लगा के हम लोग खा भी लेते हैं। तो ये नौरते हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये बहुत अच्छे से उग जाते हैं। ये रावण छोटा सा बनाया हमने ड्रॉ करके, और अच्छे से पूजा हमारी संपन्न हो गई। और पूजा होने के बाद हमारा जो सोसाइटी में रावण बनता है, वो रात को वहाँ पे रावण का दहन, और देन उसके बाद डांडिया नाइट होती है। तो वो ज़रूर देखिएगा, मेरा जो दूसरा पार्ट है वीडियो का वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको मज़ा आएगा। क्योंकि उसमें हमने डांडिया का फुल जो हमने एंजॉय किया, डांस किया है, वो आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा दशहरे का दिखाऊंगी आपको उसमें, कि कैसे रावण का दहन करने के लिए पटाखे वटाखे लगाए जाते हैं। वो चीज़ भी नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में मेरे आएगी। और ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और ये देखिए रावण कितना बड़ा है। मेरी बेटी कहती मम्मा हमेशा रावण को पिंक कलर का क्यों बनाया जाता है। अब ये तो क्या कह सकते हैं। एनीवेज सेकंड पार्ट का वेट कीजिए।